दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। लेकिन उसके बाद में लगातार यहाँ पर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो छात्रों की परेशानी है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी एक परेशानी क्या हो गई है कि जो लाइब्रेरी है, ये आप लाइब्रेरी देखिए, हर कोचिंग के बेसमेंट में ही लाइब्रेरी ज़्यादातर चलती थी। तो अभी क्या है कि बेसमेंट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, लाइब्रेरी नहीं चल रही है। और कमरों का तो हाल हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से छोटे छोटे कमरे हैं कि ज़्यादातर जो छात्र हैं वो इन्हीं लाइब्रेरियों पर निर्भर करते हैं। कुछ छात्रों से बात करेंगे। ये बताओ आप, लाइब्रेरी का क्या है अभी, लाइब्रेरी कैसे? एक्चुअली यहाँ पे जो है 95 मोर देन 95% जो है लाइब्रेरी बेसमेंट में है, तो वो बंद हो गया है। और कुछ कुछ अच्छे तरीके से प्रॉपर गाइडलाइंस जिनका 2 गेट है, मैं जिस लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, मैं ऊपर अपर पे भी नीचे भी है, उनका 2 गेट है प्रॉपर है, लेकिन वो भी डर के मारे बंद कर दिया है। तो उनका, मेरे दोस्त का कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसमें, मेंस का कुछ कंटेंट है, तो उसी में फंसा हुआ है, तो वो खोल नहीं रहे, डर के मारे नहीं खोल रहे हैं, तो उनका फंसा हुआ है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि हमारे मेरा जो और मेंस पैसा भी बढ़ा है क्या हाँ, लाइब्रेरी? पैसा जो फर्स्ट फ्लोर वाले हैं वो जस्ट डबल कर दिए पैसा। उनको पहले उनको कितना था उन पहले जो है 3,000 था, 3,000 3,500, नीचे का जो है 2,000 था। 2,400 रुपये में 24 घंटे का फिक्स था। तो ऊपर का जो था 3,500, 3,400, 4,000, वो जो था ऊपर का था, फिक्स था। लेकिन अब जो है वो जस्ट डबल कर दिए, 5,000, 5,500, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं। पहले स्टूडेंट नहीं आ रहे थे, पहले सब बेसमेंट में चले जा रहे थे, अब जो है ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि उनको डिमांड है, पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ना है, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम लोग जो है इन पे प्रेशराइज़ किया गया, बोला गया कि इस पे आप हाइक ना करें। तो लेकिन वो बोल रहे हैं कि एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, देखिए मेरे पास सीट है नहीं, अवेलेबल नहीं, तो हम लोग मजबूर हैं, हम लोग को करना पड़ेगा। लेकिन हम बोले कि आपके पास जितना सीट है उतना ही आप भरो ना, आप क्यों एक्स्ट्रा ले रहे हो? तो फिर इस पे जो है वो कुछ बोले नहीं, हम बोले कि हम इस पे देखेंगे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इन पे प्रेशराइज़ किए कि आप ऐसा नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो अगला प्रोटेस्ट जो है आपके यही लाइब्रेरी के सामने होगा। तो वो लोग इस पे जो है बात करेंगे आगे। और ये भी क्या कुछ बात आ रही है क्या कि अभी कोचिंग चूंकि बंद है, तो मेंस वालों के, आप लोगों का क्या है, कोचिंग अभी हाँ, बंद हम हो तो गई है क्या? नहीं, कोचिंग तो बंद हो गया है। बोल रहे हैं कि 3 अगस्त को ये फिर से खुलने की आशंका है। अभी कम्प्लीटली पूरे तरीके से नहीं बताया गया अच्छा। कि 3 अगस्त को खुलेगा, आगे के लिए बताएंगे लेकिन वो। उससे भी मेरा नुकसान तो आप क्लासेस, ही लोगों का हाँ, हो मेरा रहा भी है। क्लासेस अभी रुका हुआ है। मेरा जो एसए का क्लासेस है वो भी अभी रुका हुआ है। मैडम बोले कि 3 अगस्त को जो भी अपडेट होगा वो बताया जाएगा, फर्दर अब बताया जाएगा। तो अभी भी कोचिंग का कितना पैसा होता है कोचिंग का? कोचिंग का तो आप लोग तो जानते हैं, ये तो ओपन है, सब जानते हैं। 1,80,000, 1,00,000, 2,00,000 ऐसे सब चलता है। नॉर्मल मिनिमम बता रहा हूँ 1,50,000, ऐसे जो मतलब फेमस कोचिंग है। वैसे तो मिनिमम जो है 20,000 वाले भी कोचिंग है, 25,000 वाले भी कोचिंग है। अन अकेडमी में कम रेट पे है, ऐसे नहीं। लेकिन जो फेमस कोचिंग है, जो ब्रांडिंग वाली कोचिंग है, उसमें आपका मिनिमम जो है 170, 180 मिनिमम स्टार्ट होता है। अच्छा। और एक स्टूडेंट जो है मिनिमम जो है 3 से 4 लाख खर्चा करता है, क्योंकि अलग अलग कोर्स होते हैं। पहला होता है जीएस का, उसमें जो है 180 हो गया। अगर ऑप्शनल लेता है उसका 60 अलग से हो गया। अगर क्वालिटी इन्वेस्टमेंट का ले लिया उसका जो है 25-30 अलग से हो गया। करंट अफेयर का लेता है तो उसका अलग से हो गया। कुल मिला जुला के 3 से 4 लाख एक स्टूडेंट बड़े कोचिंग में इन्वेस्ट करता है पूरा। तो अब आप सोचिए। हाँ, कल आप लोग यहाँ नहीं थे, लेकिन कल जो हमने दृश्य देखा वो एकदम दर्दनाक था। हम जो है ये इधर पास में, ये जो जस्ट 100 मीटर पे रेस्टोरेंट है, वहाँ बैठे हुए थे और तब बारिश स्टार्ट हुई थी। लिटरली सर वो दृश्य एकदम सामने आ गया था। यहाँ तक अगर आप जाओगे सब पुलिस वाले सब भाग चुके थे, वाटर वॉज स्टिल हेयर, और हम पानी के अंदर भी गए थे। तो वो चीज़ें एकदम से सामने आ गई और तब रियलाइज़ हुआ कि उन बच्चों पे सर क्या बीत रहा होगा, वो पानी कहाँ। और एक सबसे आपको मैं बात बताऊं कि सिर्फ पानी के वजह से या डूब के ही अब जो छात्र हैं उनकी मौत नहीं हुई है। तमाम सारे ऐसे भी यहाँ पर वाक़े हुए हैं कि किराए पर रहते हुए, ये एक छात्र हैं मेरे साथ में, ये मध्य प्रदेश के हैं, तैयारी करने यहाँ पर आए हुए थे, और इन्होंने जो फोटोग्राफ्स मुझे दिखाई, इनका पूरा सर, आप देखिए कि ये पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा सर फट गया था, क्योंकि बगल वाली इमारत पर अवैध निर्माण चल रहा था और ये अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहे थे, और अचानक ऊपर से उसकी छत, उसकी दीवार गिरी इनके छत पर, वो पूरी छत जो है वो टूट के गिर गई। आप ये बताओ कि क्या हुआ था आपके साथ में? हम लोग खाना खा के आए हुए थे और आके रूम पे बैठे पढ़ रहे थे। मेरा रूममेट भी साथ में ही था। रूममेट अंदर साइड गया, मेरे घर से कॉल आया तो मैंने थोड़ा बात कर रहा था, और अचानक से मतलब 10 मई को हवा चली और वो घर हमारे ऊपर आके, हमारी छत पे आके गिरा और वो मेरे ऊपर आके गिर गया। मेरी छत पूरा मेरा सर खुल गया। मेरे को बाद में मैं अनकॉन्शियस हो गया, मतलब हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए तो पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है।
और इस एक्सीडेंट की वजह से मेरा अटेम्प्ट भी मिस हो गया, मैं प्रीलिम्स भी नहीं दे पाया इस बार। और उसके बाद कुछ कंपनसेशन आप नहीं मिला? मिला, किसी ने कुछ भी नहीं दिया, इवन कि पुलिस वाले भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और एमसीडी की तरफ से तो कुछ भी नहीं आया। ये एफआईआर का कॉपी है। यार आप रूम पार्टनर रूम पार्टनर है। अच्छा। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि ये जिस टाइम पे इसके साथ हुआ हम खाना खा के दूसरे कमरे में थे, वरना ये हादसा मेरे साथ भी हो सकता था। ये एफआईआर की कॉपी, ये एफआईआर कब करवाई आपने? एफआईआर तभी करवा दी थी, उन सेम डे ही उनने रिपोर्ट लिख दी थी। अच्छा। और एफआईआर उसके और 5 खर्चा साल कितना, इलाज में कितना खर्चा कम हुआ? से कम 20 लाख रुपए खर्चा हुआ, क्योंकि हम 1 महीने के आसपास बीएलके में एडमिट रहे। कि बीएलके में हमें इसलिए जाना पड़ा कि इसकी जितना इमरजेंसी का केस था, अगर उस सिचुएशन पे अगर ये 20 मिनट आधा घंटा भी अगर और लेट हो जाता किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नज़दीक में, तो नज़दीक सबसे बीएलके पड़ता है, तो डॉक्टर्स ने ये बताया था कि डेथ हो सकती थी। जब ये एडमिट भी रहे 5-6 दिन ये कोमा में थे, 15 दिन तक इनको आईसीयू में रखा गया। डॉक्टर्स ने जब तक ये आईसीयू में था तो ये कहा था 50-50 चांसेस हैं कि ये रिकवर कर पाएंगे 100%, अगर जिंदा रह पाए तो रिकवर कितना कर पाएंगे उस बात की भी गारंटी नहीं थी। पर ये तो आज किस्मत सही कि ये 2 महीने बाद अब ठीक हो गए। पर अब तक ना एमसीडी ने कुछ करा है, ना पुलिस वालों ने कुछ करा है। बस उनका जो डेडलाइन होती है कि 90 दिन तक करना है या उससे ज़्यादा करना है, वो मतलब डेडलाइन के ऊपर लेके चल रहे हैं, अब तक कोई हेल्प नहीं हुआ है। तो आप सोचिए कि ये जो दर्दनाक हादसे हैं ये आए दिन इस तरीके से इन पढ़ाई करने वाले छात्रों के साथ में होते रहते हैं, लेकिन ना तो कोई यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर छात्र हैं तैयारी करने वाले, लेकिन ना तो कोई नियम है, ना कायदे कानून है। ये बस ब्रोकर, कोचिंग मालिक, लाइब्रेरी मालिक के मकड़जाल में ये जो छात्र हैं ये पिस रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार को ज़रूर एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो इनके भी दुख दर्द को सुने और उस पर कार्रवाई करे। दिल्ली से आज़म के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।